कि बन डीएसपी लौटूंगा, बन डीएसपी लौटूंगा। अब वो लड़का जो है कविता सुनने के बाद डीएसपी बन गया है और उसकी कहानी जो है शशि शरण सर फिर कविता के माध्यम से इन्हीं बच्चों के बीच में हम लोगों को सुनाने वाले हैं। सर वो पंक्तियां मैंने कही थी, उसके बाद आज मैं कह रहा हूं कि बाप खींचता रिक्शा मां मांजती थी बर्तन, बाप खींचता रिक्शा मां मांजती थी बर्तन, खुद से आंख मिला ना पाता तोड़ दिया मैंने दर्पण, उस टूटे दर्पण में मुझको मेरी टूटी किस्मत दिखती थी, मैया मेरी सबसे छुपकर हर रात सिसक कर रोती थी। बापू का संघर्ष बड़ा था, जमाने भर से ताना था, बहन आधा पेट थी खाती, भूख नहीं है बहाना था, फटे जेब थे फटे थे कॉलर उनको भी सिलवाना था, बापू को था दर्द बहुत पर रिक्शा खींचने जाना था। कलम के साथ ही रिश्ता था, कलम दिन रात में घिसता था, हाथों में पड़ गए छाले पर जरा नहीं सिसकता था, नैन में तेरे जो सपना था वो हम सब का अपना था और उसको पूरा करने को मुझको तो आग में तपना था। छत जो घर की टपक रही थी उसको भी तो भरना था, जिस कर्म को जन्मा लाल तूने उस कर्म को पूरा करना था, पर वो से नाता तोड़ दिया, घर से भी मुख मोड़ लिया, पत्थर बहुत थे राहों में गिन गिन कर सबको तोड़ दिया। तो मैया को अब बतलाना है सपना उसका साकार हुआ और देख लाल आज उसका वर्दी में तैयार हुआ। तो मां मैं अब तुमको बतला दूं, तो मां मैं अब तुमको बतला दूं, पहले वाली बात नहीं, वो पहले जैसे दिन नहीं और पहले जैसी रात नहीं। अब बहना को कह देना आधा पेट न खाना है और कह देना पिताजी से अब खर्चा नहीं भिजवाना है, न तुझे मांजना है बर्तन न बापू खींचेगा रिक्शा, देख सब दुख दूर किया पूरी कर दी हर इच्छा, देख सब दुख दूर किया पूरी कर दी हर इच्छा। कठिन तपस्या थी मगर मेहनत मेरा हथियार था, गुरुओं से लेकर दीक्षा तेरा लाल रन को तैयार था, सब्र का मैया बांध न टूटा मैं गला किस्मत का घोट गया, देख तेरा लाल तुझ तक बन डीएसपी लौट गया। तो इसको बोलते समय और लिखते समय मैंने जाने कितने रातों को मैंने गवाया है हमने जी इसके पार्ट 2 के लिए, और बस उम्मीद यही है कि ये छात्र जो गांव-गांव से निकल के आते हैं, कितने लोग इसमें किसान के बेटे होंगे मैं नहीं जानता, ये इसी कमरों में बैठकर पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके माँ बाप जो है खेत में इस भरी दोपहरी में बैठकर हल जोत रहे हैं, ये वैसे परिवार के बच्चे हैं। भी माँ के आंसू को पोंछना है। देखिए मनीष जी, बिहार की रौनक को और बिहार के गौरवशाली इतिहास को लौटाने के लिए बिहारी अस्मिता को जगाना होगा। बुरी लग सकती है ये बात बहुत लोगों को, बहुत सारे लोग गालियां भी मुझे दे सकते हैं, लेकिन बिहार के लोगों को अपनी बिहारी अस्मिता को जगाना होगा। जिस दिन बिहार का बिहारी अस्मिता जग गया उस दिन यहाँ का लाखों करोड़ों रुपया कोटा के जाके नगरी में नहीं पलटा जाएगा, दिल्ली के मुखर्जी नगर और करोल बाग में नहीं पलटा जाएगा, और बेंगलुरु और गुरुग्राम में बैठकर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां चलाने वाले लोग बिहार के पैसे से जिंदगी अपनी ऐश मौज की जिएंगे और वहां की तरक्की रुक जाएगी। अगर बिहार का आदमी बिहारी अस्मिता को जगा दे और बिहार का बच्चा अगर बिहार के शिक्षक से बिहार में बैठकर पढ़ने लगे, किसी की हैसियत नहीं कि बिहार को बदल सके, सब लोगों को वहां से बंद करके यहां लौट के आना पड़ेगा। ये हो सकता है कब? ये तब हो सकता है जब महाराष्ट्र की तरह लोग मराठी मानुस की जब बात कर देते हैं तो बिहार के लोगों को अपने अंदर में बिहारी अस्मिता जगाना होगा। जिस दिन ये बिहारी अस्मिता जग गया उस दिन ये बिहार बदल जाएगा। हम कोटा से बड़ा शहर बसा सकते हैं, हम दिल्ली के मुखर्जी नगर से बड़ा शहर बिहार में बसा सकते हैं, बिहार यूपी के लोग वहां पढ़ने जाते हैं, हजारों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू हम उनकी सरकार को देते हैं, जीएसटी के रूप में टैक्स देते हैं बिहार के बच्चे, बिहार के पेरेंट्स बैठकर ऑनलाइन कंपनियों का पेमेंट करते हैं जो बेंगलुरु और दिल्ली में बैठी हुई कंपनियों के अकाउंट में गिरता है और वहां की सरकार को हजारों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू देता है। वो रेवेन्यू अगर बिहार में रुक जाए तो बिहार बदल सकता है, और बदलने के लिए बिहार के लोगों को बिहारी अस्मिता जगाना होगा, और बिहार के बच्चों को अगर बिहारी शिक्षक बिहार में रहकर पढ़ाए तो ये बिहार बदल सकता है। इसको कोई नहीं रोक सकता, इस बात को याद रखिएगा। चलिए तो एक प्रयास किया जाए अपने बिहार को बदलने का, और इस प्रयास में जो है हम लोगों को किसी का टांग खींचना नहीं है। अगर सपोज आप लोगों को मेरा काम पसंद नहीं है तो मेरे पीछे मत पड़िए, आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छा काम कीजिए।